नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। जिस बात का पश्चिम बंगाल में डर था आखिर वही हो गया। शुवेंदु अधिकारी जो बीजेपी के पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनके खासम खास सचिव की पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर हत्या कर दी गई। यानी कि सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या टीएमसी अपनी हार नहीं पचा पाई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद तमाम हिंसा की खबरें सामने आई, लेकिन केंद्रीय सुरक्षा बलों ने इस हिंसा को संभाला। लेकिन आखिर वही हुआ जिसकी आशंका जताई जा रही थी, जिसका डर लोगों के बीच था कि कोई ऐसी वारदात को अंजाम ना दे दिया जाए। लेकिन राजधानी कोलकाता में ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया गया। शुवेंदु अधिकारी के सचिव चंद्रकांत की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बताएं, कोलकाता के मध्यग्राम में शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रकांत रथ को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई है। और यह तब हुआ जब वो गाड़ी से जा रहे थे, ओवरटेक किया गया उनको हत्यारों के द्वारा और 4 राउंड गोलियां दागी गई। जिसके बाद अब बीजेपी के नेताओं ने टीएमसी पर हत्या का आरोप लगाया है। कहा है कि इसमें टीएमसी का हाथ है। यहां तक दावा किया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी ने यह हत्या करवाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पश्चिम बंगाल का चुनाव जो किसी तरह हिंसा से मुक्त केंद्रीय सुरक्षा बल करवा रहे थे, आखिर हिंसा हो ही गई। बड़ी चीज यह है कि क्या टीएमसी अपनी हार को नहीं पचा पा रही है? क्या टीएमसी के द्वारा यह हत्या करवाई गई है? क्या अभिषेक बनर्जी के द्वारा हत्या करवाई गई है? और सबसे बड़ी आशंका यह जताई जा रही है, क्या चंद्रकांत रथ की जगह शुवेंदु अधिकारी तो निशाने पर नहीं थे? क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ने 2-2 बार ममता बनर्जी को हराया है, इस बार फिर से ममता बनर्जी को हराया है। तो क्या हत्यारों के निशाने पर शुवेंदु अधिकारी थे? आपको बताएं, इस मामले में बंगाल पुलिस ने 3 हिस्ट्री शीटर हैं स्थानीय, उनको पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है, अरेस्ट किया है और मुख्य हमलावर फरार बताया जा रहा है। चंद्रकांत रथ की हत्याकांड में सुपारी किलर्स के भी शामिल होने का शक जताया गया है। शुवेंदु अधिकारी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है टीएमसी के एक गुंडे पर कानून के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभिषेक बनर्जी ने इस हत्या की साजिश रची है। वे ये संदेश देना चाहते हैं कि भले हम सत्ता में ना हो, फिर भी हम आपके लिए एक ताकत है, उन्हें इसका जवाब जरूर मिलेगा। वही बंगाल भाजपा विधायक अर्जुन सिंह हैं, उन्होंने दावा किया है कि ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी एक हत्यारा है। उसने 7 साल बाद एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने पर मार डाला। वो चुनाव में हार स्वीकार नहीं कर पा रहा है। चंद्रनाथ रथ की हत्या करके उसने एक संदेश देने की कोशिश की है। अशोक श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने क्या लिखा ट्वीट करके मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा, शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ की कार का पीछा किया गया और ओवरटेक करके उनकी गाड़ी रोकी गई और फिर बहुत पास से उन पर गोलियां दागी गई। भाजपा सांसद राहुल सिन्हा ने इस हत्या के पीछे टीएमसी का हाथ बताया। एक सवाल यह भी है, क्या निशाने पर शुवेंदु तो नहीं थे? गाड़ी का पीछा करना और फिर हमला करना, क्या मकसद शुवेंदु अधिकारी की हत्या करना था? लगातार 2 बार शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को हरा चुके हैं, इसलिए ममता समर्थकों और टीएमसी के लिए वो उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये जो दावा किया जा रहा है, ये जो आशंका जताई जा रही है, ये अपने आप में बहुत गंभीर है। क्योंकि बीजेपी के विधायक अर्जुन सिंह ने सीधे सीधे कहा है कि ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी एक हत्यारा है। ये कहा है कि 7 साल पहले एक व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया था, दिमागी रूप से कमजोर था, उसने अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मार दिया था। 7 साल बाद उस व्यक्ति की हत्या करवा दी जाती है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी हार स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर जिस बात का डर था पश्चिम बंगाल में वही हो गया है। एक तरफ ममता बनर्जी कहती हैं हारने के बाद, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं कुर्सी नहीं छोड़ूंगी, तो वहीं दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी जाती है। यानी कि चुनाव का अंत हो गया, फिर भी हिंसा रुकी नहीं है।
चुनाव के दौरान हिंसा हुई, मारपीट हुई, लोगों को चोट लगी। भला हो केंद्रीय सुरक्षा बलों का, उन्होंने हिंसा मुक्त चुनाव कराने में अपना योगदान दिया। सोच लीजिए, अगर केंद्रीय सुरक्षा बल ना होते पश्चिम बंगाल में तो क्या चुनाव हो पाता। ये छोड़ दीजिए कि हिंसा मुक्त होता, हिंसा युक्त होता, कैसा भी होता, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि क्या चुनाव हो पाता, क्या टीएमसी के आगे कोई लड़ पाता, ये बड़ा सवाल है। खैर, ये जो चंद्रकांत रथ की हत्या हुई है, इसको लेकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है। क्या लिखा, हम मध्यग्राम में आज रात चंद्रनाथ रथ की निर्मम हत्या की निंदा करते हैं। साथ ही पिछले 3 दिनों में भाजपा समर्थित उपद्रवियों द्वारा कथित तौर पर चुनावोत्तर हिंसा में 3 अन्य टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या की भी निंदा करते हैं। जबकि आदर्श आचार संहिता लागू है, हम इस मामले में अधिकतम संभव कार्रवाई की मांग करते हैं, जिसमें अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच भी शामिल है, ताकि दोषियों की पहचान की जा सके और उन्हें बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाया जा सके। लोकतंत्र में हिंसा और राजनीतिक हत्याओं का कोई स्थान नहीं है और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग की है कि अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच हो चंद्रकांत रथ की जो हत्या हुई है उसकी, और साथ ही 3 टीएमसी कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई है। टीएमसी ने दावा किया है कि इसकी जांच हो, सच सामने आए, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा और राजनीतिक हत्याओं का कोई स्थान नहीं है। तो क्या लोकतंत्र में ये स्थान है कि हारने के बाद अपने पद से इस्तीफा ना दिया जाए? बड़ा सवाल खड़ा होता है। खैर, अब पुलिस लगी हुई है कि इस हत्या के पीछे कौन था, हत्यारे कौन थे, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। लेकिन एक बात ये साफ है कि पश्चिम बंगाल में इसी बात का डर था कि कोई ऐसी हिंसा ना हो जाए, और आखिरकार चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद वो हिंसा हो गई। अब देखते हैं कि कब ये सब मामले थमते हैं, कब ये सब हिंसाएं बंद होती हैं। अभी कुछ और तो नहीं होता है, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।